हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। और आज जो आपका हाफ ईयरली है राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ, आप इस सभी स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। आपका जो हाफ ईयरली का टाइम टेबल था वो बोर्ड ने अभी अभी रिलीज़ कर दिया है। 2-4 मिनट पहले यह वीडियो डाली है, मैंने बनाने का सोचा तो आपका जो टाइम टेबल है वो आ गया है। तो टाइम टेबल आपका कुछ इस तरह रहेगा, वो आप इस पीडीएफ के अंदर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप टाइम टेबल के बता देता हूँ कैसे क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है। तो अर्धवार्षिक 2025 और 26 के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये टाइम टेबल आ गया है। 9वीं का है, 10वीं का है, 12वीं का है और 11वीं का है। इन सभी क्लासेस का ये टाइम टेबल रहने वाला है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो अभी अभी वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलते हैं वीडियो के अंदर और बात करेंगे कि आपके पेपर कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर दिनांक, तो आपके जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, 20 नवंबर से आपके जो एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक वो स्टार्ट होंगे और 20 नवंबर को होंगे स्टार्ट। अब थोड़ा टाइम देख लेते हैं। तो आप सभी का ही है, 9वीं का, 10वीं का और 11वीं का और 12वीं का, सबका ही पहला पेपर अंग्रेजी का होगा। पर वो किस तरह होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पारी दी गई है यहाँ पर। पारी का मतलब जो 9वीं का कक्षा है और 11वीं का, उनका तो प्रथम पारी में होगा अंग्रेजी का 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक। ठीक है, और जो 10वीं और 12वीं क्लास है उनका भी पहला अंग्रेजी का ही पेपर है और वो होगा 1:15 से 4:30 बजे तक। ठीक है, तो ये सेकंड पारी रहने वाली है। तो इस तरह आपका फर्स्ट पेपर अंग्रेजी का रहने वाला है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का। अब नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं स्क्रॉल करके। तो तो दूसरी नंबर जो डेट है वो है 21 तारीख। तो 21 तारीख को जो 9वीं क्लास है उसका विज्ञान का पेपर रहने वाला है, वो भी पहली पारी के अंदर 9:30 से 12:45। और 10वीं क्लास का और उसके बाद 11वीं का हिंदी अनवारी का। ठीक है, और जो 21 तारीख को है 10वीं का विज्ञान का पेपर होगा और 12वीं का हिंदी अनवारी का पेपर होगा। तो ये है, तो 10वीं 12वीं के फिर पेपर सेकेंड पारी में दूसरा पेपर भी। और जो 9वीं और 11वीं का है उनका फर्स्ट पारी में विज्ञान और हिंदी अनिवार्य का। नंबर 3 पर आती है 22 तारीख पर। 22 तारीख को आपको, तो इन सभी पेपर का बीच में कोई गैप नहीं है और ये आपकी बहुत ज़्यादा, यहाँ से आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और 22 तारीख का जो पेपर है वो है आपका हिंदी का, 9th क्लास का हिंदी का पेपर रहेगा फर्स्ट पारी के अंदर। और 10वीं का हिंदी का ही रहेगा, 10वीं का भी वो सेकेंड पारी के अंदर। अगर 11वीं में हो आप तो हिंदी साहित्य, उर्दू, सिंधी साहित्य, भौतिक, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य और राजस्थानी साहित्य है। इन चारों पांचों सब्जेक्ट में से जो सी सब्जेक्ट आपका वो होगा 22 तारीख को। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए 12वीं का, तो 12वीं का यहाँ पर सेकेंड पारी में होगा और वो सेम सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य, राजस्थानी, सिंधी, लेखा शास्त्र और भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्या फिजिक्स का है ना। ठीक है, और उसके बाद 23 का आपका रहने वाला है संडे यानी रविवार। और उसके बाद 24 तारीख को आपको फिर पेपर देना है और 9th का होगा सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पारी के अंदर और 10वीं का होगा सामाजिक विज्ञान का सेकंड पारी के अंदर। और यहाँ पर जो अगर 12वीं के स्टूडेंट हो तो 11वीं के तो कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और इतिहास। तो ये आपका फर्स्ट पारी में होने वाला है 11वीं का। ठीक है, इतिहास वगैरह जो सब्जेक्ट दिख रही है आपको। उसके बाद अगर आप 12वीं में हो तो कृषि रसायन, रसायन विज्ञान और व्यावसायिक अध्ययन और सेम इतिहास। तो ये 12वीं का सेकंड पारी में। तो 10वीं 12वीं के सारे ही पेपर ऑलमोस्ट सेकंड पारी के अंदर है और 9th और 11th के सब पेपर फर्स्ट पारी के अंदर है। डेट नंबर 25 है। 25 तारीख को, 25 नवंबर को आपका जो 9th क्लास में हो तो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। पंजाबी, उर्दू जो भी आपके पास सब्जेक्ट है संस्कृत। और भाई 10वीं का भी संस्कृत का होगा। और जो 12वीं का है, 11वीं, उसका सेकंड पारी के अंदर भूगोल होगा। तो ये थोड़ी अपडेट है कि 25 तारीख को 11वीं का सेकंड पारी के अंदर भूगोल का पेपर है और जो 12वीं का फर्स्ट पारी के अंदर भूगोल का पेपर है। ठीक है, ये अपडेट थी। उसके बाद 26 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर 9th का होगा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसी तरह 10वीं का सेकंड पारी के अंदर होगा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और यहाँ पर जो 11वीं है उसका फर्स्ट पारी में तो होगा कृषि, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, ये जो भी है ना, टंकण अंग्रेजी। और सेकंड पारी में 11वीं का होगा लोक प्रशासन।
तो इसी तरह 12वीं का फर्स्ट पारी में लोक प्रशासन है, और कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान ये 26 तारीख को सेकेंड पारी में होंगे। उसके बाद आप 8वां देख सकते हो यहाँ पर। तो 8वें नंबर पे है 27 तारीख को आपका जो 9th का है गणित का पेपर होने वाला है, ठीक है। और 10वीं का गणित का सेकंड पारी के अंदर, 12वीं का संस्कृत साहित्य हो सकती है या चित्रकला हो सकती है, और 12वीं का भी इसी तरह है, ठीक है। तो ये आपके जो पेपर का पैटर्न वो रहने वाला है। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप इस पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल ऋतिक रिद्धि एजुकेशन के ऊपर, और व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखो नेक्स्ट जो आती है वो आता है भाई 28 तारीख को आपका भाई 9th का होगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा फर्स्ट पारी के अंदर, 10वीं का भी होगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सेकंड पारी के अंदर, और फिर 11वीं का फर्स्ट पारी में कंप्यूटर और सेकंड पारी में गृह विज्ञान, और इसी तरह 12वीं का फर्स्ट पारी में गृह विज्ञान बट सेकंड पारी में कंप्यूटर। तो सब्जेक्ट चेंज है बट पारियों भी कुछ चेंज की गई है। 29 तारीख को शनिवार को आपका जो 9वीं का कंप्यूटर का होगा फर्स्ट पारी के अंदर, फिर 10वीं का कंप्यूटर का होगा सेकंड पारी के अंदर, और 11वीं का होगा आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। अगर आपके पास अर्थशास्त्र है तो आपको सेकंड पारी में अर्थशास्त्र का पेपर होगा। इसी तरह 12वीं में हो आप तो 29 तारीख को आप अर्थशास्त्र होने वाला है आपका फर्स्ट पारी में। अगर आप अर्थशास्त्र नहीं ले रखी तो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो ये आपकी कुछ थे पेपर्स, है ना। और उसके बाद आप देख लीजिएगा नंबर यहाँ पर 11 पे 30 तारीख का आपका संडे रहेगा, 1 तारीख को सोमवार को आपका आखिरी पेपर होगा। अगर 9th और 10th का तो कोई पेपर है नहीं, तो आप 11वीं और 12वीं में हो तो फर्स्ट पारी में आपका अंग्रेजी साहित्य और सेकंड पारी में समाजशास्त्र, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट होगी तो। और इसी तरह 12वीं का फर्स्ट पारी में समाजशास्त्र और सेकंड पारी में अंग्रेजी साहित्य है। तो इस तरह का कुछ टाइम टेबल आपका रहने वाला है जो कि बोर्ड ने अभी अभी जारी किया है। तो इस तरह है, और इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में व्हाट्सएप चैनल किसी पर भी आप जाकर ज्वाइन हुए और वहाँ पर आपको मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये वीडियो थी आपकी आपके जो टाइम टेबल से थी। और ये है ना, इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये जो परीक्षा है आपकी वो जिला स्तरीय है ना, पूरे राजस्थान का एक ही पेपर, ठीक है, और एक ही ये टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये था थोड़ा, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।